जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की आहट भी तेज होती जा रही है। वहीं भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में बड़ी फायरिंग ड्रिल की। भारतीय नौसेना ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल दागकर अपनी जंगी तैयारियों को धार दी थी। वैसे तो भारतीय नौसेना का यह युद्धाभ्यास था, लेकिन इसने ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। उसने शायद 1971 का वह दिन पाकिस्तान को याद आ गया होगा जब भारतीय नौसेना के हमले में कराची धधक हुई। इंडियन नेवी के मिसाइलों की आग में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची 7 दिनों तक धू-धू कर जलती रही थी। भारतीय नौसेना के इस अभियान को ऑपरेशन टाइड्रेंट का नाम दिया गया। इस हमले में न केवल पाकिस्तान की नौसेना को घुटनों पर ला दिया, बल्कि बांग्लादेश के नाम से एक नए देश के जन्म का मार्ग का रास्ता भी साफ कर दिया गया था। आज जब पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका फिर से जोरों पर है, ऑपरेशन टाइड्रेंट की ये कहानी भारत की नौसैन्य शक्ति को दिखाती है। आइए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 4 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस दिन ऑपरेशन टाइड्रेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर एक जोरदार हमला किया, जिससे पूरा बंदरगाह 7 दिनों तक आग और धुएं में घिरा रहा। यह हमला 1971 के युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। भारतीय नौसेना को वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। कराची तब पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के लिए आपूर्ति का केंद्र था। इस हमले ने पाकिस्तानी नौसेना को पूरी तरह से पंगु कर दिया। भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड और दिल्ली मुख्यालय ने कराची को निशाना बनाने का एक सटीक प्लान तैयार किया। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के लिए 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स INS वीर, INS निर्घट और INS निपट को चुना। ये छोटे, तेज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस युद्धपोत थे, जो कि चपलता और अपने आक्रामकता के लिए जाने जाते थे। इनके साथ 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स INS किल्तन और INS कच्छल के साथ एक टैंकर INS पोषक को भी तैनात किया गया। इस ऑपरेशन की कमान रियल एडमिरल कुरुविला और कमांडर बब्रू भान यानी महाराणा प्रताप बटालियन को सौंपी गई। योजना थी कि छोटे, तेज और मिसाइलों से लैस इन युद्धपोतों का उपयोग कर रात के अंधेरे में कराची पर एक आश्चर्यजनक हमला किया जाए। इस ऑपरेशन को शतरंज के खेल की तरह अंजाम भी दिया गया। दिन में बोट्स को कराची से 450 किलोमीटर दूर रखा गया, लेकिन रात होते ही उनकी स्थिति बदल गई। यह हमला इतना गोपनीय और तेज था कि पाकिस्तानी नौसेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसे में पाकिस्तान को यह जरूर याद रखना होगा कि भारतीय नौसेना, जो कि 1971 में कराची को धुआं कर चुकी है, आज और अधिक उन्नत है। INS विक्रांत, कलवरी क्लास पनडुब्बियां और ब्रह्मोस मिसाइलें जैसे संसाधन नौसेना को और घातक बनाते हैं। अगर जंग की स्थिति बनती है तो नौसेना अरब सागर में फिर से पाकिस्तान का दम घोटने की क्षमता रखती है।